सारे जगत में द्वारकानाथ का नाम पुज रहा है, जन जन में उनकी महिमा गाई जा रही है। और ऐसे द्वारकानाथ सुदामा जी के निकटतम घनिष्ठतम मित्र हैं, फिर भी सुदामा जी ने ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई। इतने वैरागी हैं। जरा सोच के देखिए, प्रधानमंत्री आपके सहपाठी होते और ये बात आप किसी से न कहते, ये संभव है? असंभव। घूमने भी चले गए दिल्ली तो लौट के ये जरूर कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री से मिलने गया था, मेरा बहुत बचपन का मित्र है, साथ ही साथ पढ़ते थे हम लोग। चार दुआ सलाम भी ना भई हो गुरुकुल में, तब भी हम जबरदस्ती अपना नाम उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्वभावतः सहज बात है। बड़े व्यक्तित्व से हर व्यक्ति अपना नाम जोड़ना चाहता है, अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है। और सुदामा जी इतने मस्त महात्मा, बनावटी बात नहीं, घनिष्ठ मित्र होते हुए भी ये बात उनकी पत्नी को भी नहीं मालूम। एक दिन प्रभु को लगा ये कभी आने वाला नहीं, तो इसका ये दारिद्र्य में दूर कैसे करूं। रक्षापेक्षा मपेक्षते, भगवान रक्षक तो हैं, पर एक शर्त है, जब तक तुम रक्षा की प्रार्थना नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। तुम उन्हें रक्षक तो मानो, उनसे प्रार्थना तो करो, तब फिर सब काम संभालेंगे। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत है कि एक बार तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे कहना पड़ेगा कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, उसके बाद जिम्मेवारी फिर मेरी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिम्मेवारी मेरी बाद में है, पहले तुम तो स्वीकार करो। तो भगवान को लगा कि कैसे इसको बुलाऊं। एक दिन भगवान मानो साधु बन के स्वयं भगवान ही पहुंच गए। भिक्षाम देहि माते, भिक्षा मांगी तो सुशीला घर से बाहर निकली। कौन साधु आया, प्रणाम करके बोली क्षमा करें भगवान, मेरे यहां सूतक है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। सूतक है? काय बात का? जातक है? किसी बच्चे का जन्म हुआ है? बोले हाँ महाराज, बेटी का जन्म हुआ है। बिटिया क्या नाम है? बोले महाराज मेरी बेटी का नाम है दरिद्रा, दरिद्रता। जब से ऐसी पैदा भई कि लेना देना सब बंद हो गया, सूतक लग गया बहुत जबरदस्त। साधु बोला अरे अब समझा, दारिद्र ने जन्म लिया तो देना लेना बंद हो गया, यही बात है ना? हाँ महाराज। कहते में संकोच लगता है कि एक साधु से मना कैसे करूं, पर देवी तुम तो सुदामा जी की धर्मपत्नी हो ना, ये कुटिया तो सुदामा जी की है। हाँ हाँ महाराज, आप मेरे मालिक को जानते हो? साधु बोला जानता ही नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम्हें नहीं मालूम उनके मित्र तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं। संदीपनी जी के गुरुकुल में वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। सुशीला के होश उड़ गए। क्या कह रहे हो महाराज? वो भगवान द्वारकानाथ मेरे मालिक के सखा? बोले हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे तो कभी नहीं बताया। अरे वो बड़े साधु स्वभाव के हैं भैया। अरे सुदामा जी सचमुच बचपन से बड़े साधु थे, पर मेरी बात मानो, मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें जानता हूं। वो भजन में बैठे हैं तो बैठे रहने दो, मौका मिले तो कभी द्वारकानाथ के दरबार में भेज दो, सारा दारिद्र दूर कर देंगे। बड़े दीन बंधु हैं वो, और दीन बंधु होने के साथ साथ ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। ऐसा कह के साधु तो चलता बना। सुशीला मन में प्रसन्न भी है और आश्चर्यचकित भी। आज जब भजन पूजन से जब निवृत्त हुए सुदामा जी,
प्रणाम किया सुशीला ने और प्रश्न कर दिया, महाराज सच बताइए श्री कृष्ण आपके मित्र रहे हैं? कृष्ण नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अरे सुशीला, अरे मित्र ही नहीं रहे, भाई की तरह रहे हैं। दोनों कितने प्रेम से गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। यदि मैं कोई पाठ भूल भी जाऊं तो वो जानबूझते कर भूल जाता था। वो बड़ा बुद्धिमान, सब कुछ आता था उसे, परंतु जो पाठ भूलेगा उसे दंड मिलेगा। तो मैं भूल जाता था तो वो भी भूल जाता था, इतना मुझसे प्रेम करता था। अच्छा, तो आपने मुझे कभी नहीं बताया? बोले देवी जी अब इसमें क्या बताना, कभी प्रसंग भी ऐसा नहीं चला। अब कोई दीनहीन व्यक्ति बड़े आदमी को अपना मित्र कहे तो जल्दी तो कोई विश्वास ही नहीं करता, और बताने से प्रयोजन क्या है, किसको बताना है? सुशीला बोली ठीक है, और किसी को न बताते, मुझे तो बताते। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि यदि वो आपके सचमुच मित्र हैं तो कभी एक बार उनसे मिल लीजिए। क्यों? बोले मेरा विश्वास है यदि आप मिले तो दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। मुझे विश्वास है वो हमारा समस्त दारिद्र्य दूर कर देंगे। सुदामा जी बोले ए बाबरी, इतने वर्षों के बाद तो अपने सखा से मैं मिलने जाऊं, और मिलने भी गया तो दरिद्रता लेके जाऊं, या अपने लिए कुछ याचना उसके सामने जाके करूं? गलत। मैत्री तभी तक है जब तक कोई स्वार्थ मन में नहीं है। स्वार्थ सिद्धि की यदि भावना हुई कि मित्र इतना बड़ा आदमी बन गया है तो चलो आज कुछ ले आवे, कुछ अपना काम चला ले में, तो गई मित्रता खटाई में। मैं कभी नहीं मांगने वाला। सुशीला जानती है अपने स्वामी जी को, ये सिद्धांतवादी बहुत है। लेने देने की बात पर जोर मारा तो ये जाने वाले भी नहीं है, तो तुरंत भाषा बदल दी। मेरा मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके सामने हाथ पसारो। मेरी तो प्रार्थना सिर्फ ये है कि एक बार आप बस मिल भर आओ। तो देवी तू जब बार बार मिलने की बात कहती हो तो मेरा मन भी लालायित होने लगा है उससे मिलने का। इतने वर्षों के बाद हम दोनों मित्र मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। सारा गुरुकुल आंखों में नाचने लगा सुदामा जी के मिलने की उत्कट उत्कंठा उदित होने लगे। पर मन में एक ही अभिलाषा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे मन में तो एक ही परम लाभ है कि आज मेरे कन्हैया की जो कीर्ति चारों ओर व्याप्त हो रही है, ऐसे अपने प्यारे कीर्तिमान से युक्त उस कृष्ण कन्हैया को जब मैं मिलूंगा तो कितना हम लोगों को आनंद मिलेगा। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, वो भी गदगद हो जाएगा। पर मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो रहता कहां है। सुना था कि जब वो पढ़ने आया था तब तो मथुरा में रहता था, आजकल वो मथुरा छोड़ चुका है। सुशीला बोली मुझे मालूम है। अच्छा बता कहां रहते हैं? आस्ते धुना द्वारवत्याम, अधुना द्वारवत्याम आस्ते। आजकल द्वारकापुरी में रहते हैं, वहां के बड़े भारी राजा हैं वो। वहीं से उनकी कीर्ति आज समस्त त्रैलोक्य में व्याप्त हो रही है। ओहो, तू कहती है देवी तो मैं अब पक्का जाऊंगा। मेरी भी उत्कंठा बड़ी बलवती होती जा रही है मिलने की। परंतु देवी एक नियम है। क्या? कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ वहां लेके जाना चाहिए। यदि वो इतना बड़ा राजा है तो राज दरबार में कभी खाली हाथ ना जावे। और मेरे पास तो घर में कुछ दिख ही नहीं रहा है जो लेके जाया जाए। सुशीला बोली उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगी। तो देवी जी जिस दिन तुम व्यवस्था कर लोगी उसी दिन चल दूंगा। अच्छा ये बात है तो अभी व्यवस्था करती हूं। सुशीला तुरंत भागी और याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला
चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तुः प्रादेदुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर से एक एक मुट्ठी मांग लाई। माने ऐसी विचित्र दरिद्रता सुदामा जी के यहां कि एक घर से भी कोई 4 मुट्ठी चावल देने को तैयार नहीं। सुदामा जी कभी हाथ पसारते नहीं। सुशीला भी कब तक मांगे, किससे मांगे। तो अपनी ब्राह्मणी जो सखियां थी, पड़ोसन थी, उनसे एक एक मुट्ठी चावल मांग करके 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे किए। 4 मुट्ठी चावल इकट्ठे तो हो गए और रखने के लिए वस्त्र नहीं जिसमें पोटली बांध के दे दी जाए। पूरा घर छान मारा, तब एक बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती मिली। उसी धोती को दुबरा तिबरा करके, क्योंकि इतनी छनी हुई थी, इतनी फटी हुई थी कि एक वस्त्र से संभव नहीं था पोटली बांधवाना, इसलिए चैल खंडेन तान बद्ध्वा, अनेक खंड एक के नीचे एक लगाए, उसी वस्त्र से गए तो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बन गई। और अपने स्वामी जी को देते हुए सुशीला बोली, महाराज आप जब भी मिलें तो अपने सखा से मेरा एक छोटा सा निवेदन अवश्य कर दें। कहो देवी क्या कहना है। पोटली देते हुए सुशीला ने अपनी मनोव्यथा थोड़े से शब्दों में कही। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे द्वारिकानाथ, आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में 2 बार करते हैं। पक्ष में 1 बार एकादशी आती है और मेरे यहां 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। कभी इस मेरे घर में द्वादशी भी आएगी कि नहीं। थोड़े से शब्दों में अपनी मनोव्यथा सुशीला ने कही। सुदामा जी बोले, अच्छा ठीक है देवी, कभी अवसर मिला तो तेरा ये संदेश भी उसे सुना दूंगा। और यूं कह के बगल में पोटली दबाए सुदामा जी महाराज चल पड़े। चलते चलते बेचारे जब बहुत थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर के लिए लेट गए विश्राम हेतु। और प्रभु का नियम है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। जीव जब परमात्मा को पाने को 1 कदम बढ़ाता है तो गोविंद 60 कदम दौड़ के उसका स्वागत करते हैं। जितना जीव परमात्मा से मिलने को तत्पर नहीं, जितना परमात्मा जीवात्मा से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। दोनों ही परम प्रिय अभिन्न सखा हैं। सुवर्णावेतौ सदृशौ सखायो। भगवान ने ऐसी लीला रची, सोते सुदामा जी को द्वारकापुरी में लाके सुला दिया। नेत्र खोल के जब देखा तो बड़े भव्य विशाल भवन दिखाई पड़ने लगे। भौचक्की होकर के तुरंत सुदामा जी खड़े भये, चारों ओर देखने लगे। एक पथिक राहगीर आता दिखा। भैया जी एक निवेदन करूं? कहो। हमें भैया द्वारकापुरी जाना है, बता सकते हो यहां से द्वारकापुरी कितनी दूर होगी? हंसता हुआ राहगीर बोला, बाबा ये द्वारकापुरी में ही आप खड़े हो। ये जितने भी महल दिख रहे हैं ना, ये सब द्वारकानाथ के द्वारकापुरी के महल है। ओहो, द्वारकापुरी में आ गए? तो भैया एक बात और बताए दे। पूछो। बोले यार द्वारका में मेरा कन्हैया कहां मिलेगा? बोले कन्हैया कौन है? उनका पता ठिकाना पूरा विस्तार से दो, परिचय। बोले भैया मैं और ज्यादा पता ठिकाना तो कछु जानू ना है, परंतु वाको पूरो नाम तो है कृष्णचंद्र। मेरे बचपन को मित्र है ना, इसलिए मैं बातें कन्हैया कन्हैया बोलूं। राहगीर एकदम फटी आंखों से देखने लग गया। महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? जिनका आप नाम बोल रहे हैं वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, वो यहाँ के मालिक हैं। उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता जैसे आप बोल रहे हो। तो कैसे लिया जाए भैया, तू बताए दे। बोले भैया उनके नामों में विशेषण लगाए जाते हैं।
बड़े अदब के साथ श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे बोलो। सुन करते सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, इतनो लंबो चौड़ो नाम है गयो बाको। और जब गुरुकुल में संग में खेलो खाते तब हम आते कनुआ कहते हैं, पर भैया या को मतलब बहुत बड़ो है गयो। वो तो जब इतनो बड़ो है गयो तो मुकू पहचान भी पाएगो कि ना। ये आशंका मन में थोड़ी भय उत्पन्न करने लगी। अच्छा भैया इतनो तो बताए दे, अब वो कहां मिलेगो? राहगीर बोला, अरे बाबा जितने भी विशाल भवन खड़े हैं ये पंक्तिबद्ध, ये सब उन्हीं के तो हैं। क्या पूछना चाहे जिससे पूछ लो। फटी फटी आंखों से उन भव्य भवनों का निरीक्षण करते सुदामा जी एक भवन में घुस गए जो भगवती रुक्मिणी महारानी का था। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी अंतःपुर तक भीतर घुसे चले गए बेरोक टोक, परंतु श्री नरोत्तम जी ने जो सुदामा चरित्र गाया है उसमें उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि जो ही प्रवेश करते हैं भवन में तो द्वारपाल निवेदन करते हैं, महाराज कहां से पधारे हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने निवेदन किया, भैया हम गरीब ब्राह्मण हैं, सुदामा हमारो नाम है और कन्हैया अपने तेरे महाराज से मिलवे आए हैं। तू बस इतनो जाके भीतर बता दे कि तुम्हारे बचपन के सखा सुदामा मिलवे आए हैं। द्वारपाल के भी कान खड़े हो गए, आप हमारे मालिक के सखा हो? अरे स्वागत है महाराज, आप विराजिए, मैं अभी आपका संदेश सुनाता हूं। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भीतर गया। द्वारकानाथ का द्वारपाल जानता है कि मेरे द्वारकानाथ के कैसे कैसे भी मित्र हो सकते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है, उनके संबंध बड़े विचित्र हैं और एक से एक विचित्र महापुरुष दरबार में आए दिन मिलते ही रहते हैं, पर ऐसा विचित्र तो सचमुच आज तक हमने भी नहीं देखा। दौड़ा दौड़ा भीतर गया, द्वारकानाथ को निवेदन किया, सरकार इस दास को दरबार में बरसों बीत गए आज सेवा करते, पर आज जो सखा आपका आया है ऐसे सखा की स्वप्न में भी मैंने कभी परिकल्पना नहीं की थी। भगवान बोले, अच्छा ऐसा कौन है भाई, कहां से आया है, क्या नाम है, क्या स्वरूप है उसका? तो वर्णन करने लगा। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए को पान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चकसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद करके इतने वेग से प्रभु दौड़े, पीतांबर प्रभु का नीचे गिरा, पादुका पहनना भूल गए, शरीर की सुध न रही, सारी सभा सावधान, तुरंत सारे सभासद उठ के खड़े हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ आपस में एक दूसरे को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि आज तक इतनी सारी विभूतियां बड़ी बड़ी आई, परंतु हमारे सरकार ऐसे आज तक कभी नहीं भागे। लगता है आज कोई बहुत बड़ी विभूति दरबार में आने वाली है, चलो स्वागत की तैयारी करते हैं। सारी सभा स्वागत में सावधान हो गई और भगवान दौड़े दौड़े मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां पर खड़े सुदामा जी अनेक ऊहापोह में उथल पुथल मन में मची हुई है, नाम याद होगा भी कि नहीं, पहचान पाएगा कि नहीं, पर जो भगवान द्वारकानाथ की दृष्टि पड़ी तुरंत दौड़ करके भगवान दीनानाथ ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के महासागर में निमग्न हो गए हों। बोल दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। दौड़ करके भगवान ने हृदय से सुदामा जी को लगाया। ऐसा आनंद उमड़ा दोनों के हृदय में कि अत्यंत आनंद के वेग में कंठावरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। न तो सुदामा जी कुछ बोल पाए, न द्वारकानाथ कुछ कह पाए, और तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए।
जैसे ही भीतर सभा में प्रवेश किया, सारी सभा सुदामा जी के स्वरूप को देख करके घोर आश्चर्य में पड़ गई और सभासदों के और सभा की भव्यता दिव्यता को देखकर सुदामा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके द्वारकानाथ कृष्ण का ऐसा विशाल भव्य रूप देखकर सुदामा जी भौचक्के हैं, और हमारे द्वारकानाथ इस दीनहीन के लिए दौड़ के गए थे, ये देख करके सभासद भौचक्के हैं। आने वाला ऐसा होगा स्वप्न में भी किसी की कल्पना नहीं थी। भगवान ने तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अपने निज आसन पर, निज सिंहासन पर, तो सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा सिंहासन था सभा में, उस पर ले जाके भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया। सुदामा जी बार बार मना करते हैं, विरोध करते हैं, पर भगवान नहीं मानते। बरबस भगवान ने सुदामा जी को बैठा ही दिया। रुक्मिणी आश्चर्य भरी आंखों से देख रही थी कि ये अवधूत आखिर है कौन। मेरे मालिक इसके प्रति इतने समर्पित, इतने भाव में भरे हुए हैं, जिसका तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती है, आधी नीचे और आधी को ऊपर से लपेट रखा है, उसमें भी न जाने कितनी जगह से वो धोती फट रही है, कितनी जगह से सिल रही है, कितनी जगह पर तो दूसरे वस्त्रों को उसमें लगा रखा है। पैरों में जूते चप्पल नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, और इस एक ओर तो इतना दीन और दूसरी ओर इतना भाग्यशाली कि मेरे मालिक इसे अपने सिंहासन पर बैठाने का आदर प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने एक दृष्टि रुक्मिणी की ओर डाली, आंखों से ही संकेत दिया, चरण धोने के लिए तुरंत जल लाओ। जल लाने का संकेत पाते ही रुक्मिणी एकदम हड़बड़ा के भागी भीतर अंतःपुर की ओर। मन में अत्यंत आश्चर्य छा गया कि प्रभु ने पहली बार मुझे जल लाने की आज्ञा दी। सभा में सैकड़ों दास दासी सावधान हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, प्रबल प्रतीक्षा रहती है कि प्रभु का कोई संकेत मिले, हम कुछ सेवा करें। जिसको भगवान सेवा की आज्ञा दें वो अपना सौभाग्य समझता है कि आज मालिक की सेवा का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। पर इतने दास दासियों के रहते हुए भी भगवान आज्ञा पटरानी को दे रहे हैं। पट्ट महसी जो सर्वश्रेष्ठ द्वारका की मालकिन है, रुक्मिणी को इसी से समझ में आ गया कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकता, जिसके चरण धोने के लिए प्रभु मुझे भेज रहे हैं। तुरंत पानी लेने को प्रविष्ट हुई भीतर, और भगवान सुदामा जी के चरणों में स्वयं बैठे हुए हैं। दोनों चरणों को भगवान ने जबरदस्ती उठा के अपनी गोद में रख लिया और अपने दिव्य पीतांबर से धीरे धीरे सुदामा जी के चरणों की धूल झाड़ने लगे। और जैसी पाद तल पर भगवान का कर कमल पहुंचा तो इतने कंटक, इतने कांटे चुभे हुए थे और न जाने कितने ही फपोले छोटे छोटे पड़े हुए थे। इतनी लंबी यात्रा पैदल जो की, भगवान कांटा निकालते हैं तो रक्त बहने लगता है। फपोले में छोटे छोटे कंकड़ भरे हुए हैं, कई फपोले फूटे हुए हैं। ऐसे चरण तल की स्थिति को देखकर अपने प्रिय सखा की ये दयनीय दशा जो देखी तो द्वारकानाथ इतने द्रवीभूत हो उठे कि जब तक रुक्मिणी पानी लाती तब तक प्रभु के नयनों से ही यमुना और गंगा की दिव्य धारा प्रवाहित हुई। सुदामा जी के पूर्णतः श्री चरणों को भगवान ने नयन जल से ही, नयन नीर से ही प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, आय महा दुख पायो सखा, तुम आए ही तैन किते दिन पोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंजयन बिंदु
नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। भगवान के विशाल कमल जैसे नयनों से प्रवाहित नीर को जब रुक्मिणी ने आकर देखा कि जिस जल को चरण धोने के लिए लाई थी उसकी अब आवश्यकता ही नहीं रही, सुदामा जी के तो दोनों चरण धुले हुए दिखाई पड़े। रुक्मिणी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कल्पना करने लगी खड़ी खड़ी रुक्मिणी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। जहां एक और ये दीनहीन है ब्राह्मण, तहां दूसरी ओर आज मुझे संसार में इसके समान भाग्यशाली दूसरा नजर नहीं आता। कितना बड़भागी ये ब्राह्मण है। बड़े बड़े पुण्यों का इतना ही फल होता है कि मेरे प्रभु का उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाए। अरे बड़े बड़े संत समाधि में मेरे प्रभु की पदनख चंद्रिका का प्रकाश देख करके कृतार्थ अनुभव करते हैं। और धन्य है ये महापुरुष जिसके चरण मेरे मालिक अपने नयन नीर से प्रक्षालित कर रहे हैं। आज सारा संसार सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना मन ही मन कर उठा, पर प्रभु ने अनुभव किया कि मेरा मित्र सिंहासन पर सहमा सहमा बैठा है, संकोच में गड़ा जा रहा है, कुछ हृदय की बात बोल नहीं पा रहा, दृष्टि ऊपर उठा नहीं पा रहा। तो प्रभु को लगा मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहिए। चरणोदत्त भगवान ने रुक्मिणी को थमाया और कहा, इस पावन जल से मेरे संपूर्ण भवनों को पवित्र कर दो, इसका सिंचन कर दो। और हाथ पकड़ के मित्र से बोले, मित्र तुम बहुत हारे थके से नजर आते हो, चलो अंतःपुर में एकांत में थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़ के भगवान भीतर अंतःपुर में ले गए, सुंदर स्नान कराए, वस्त्र धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन पवाए। पाने के बाद अपने प्रिया पर्यंक पर एकांत सैया पर जाकर के विश्राम दिलाए। सुदामा जी ज्यों ही लेट गए, भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण दबाने बैठ गए। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, फिर भी भगवान मानते नहीं। रुक्मिणी ने देखा मेरे मालिक जब चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी तो कुछ सेवा करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ का पंखा लिए रुक्मिणी एक किनारे खड़ी होकर धीरे धीरे हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा जी दरिद्र हैं? अरे इसके समान भाग्यशाली और धनवान कौन हो सकता है? जिस लक्ष्मी की कृपा कोर के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, लक्ष्मी की जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाए वही निहाल हो जाए, और जिससे लक्ष्मी की दृष्टि हट जाए बेहाल हो जाए। परंतु वो महालक्ष्मी आज स्वयं सुदामा जी की पंखा जल करके सेवा कर रही हैं, और उस लक्ष्मी का पति नारायण आज चरण दबाते हुए चरण सेवा कर रहा है। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में तत्पर हों, संसार में उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ये निष्काम भक्ति का चमत्कार है। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं, पर सुदामा जी कभी मांगने को तैयार नहीं है। और जब ऐसा भक्त कुछ भी ना मांगे तो फिर भगवान उसके लिए स्वयं समर्पित हो जाते हैं। अब बड़ा अद्भुत सम्मान सुदामा जी को प्रभु ने दिया, और प्रभु ने अनुभव किया कि जब से मेरा सखा आया है एक शब्द भी अपने मुंह से बोला नहीं, एकदम मौन, केवल सिर हिला के संकेत में स्वीकृति देता रहता है, बोलता कुछ नहीं। सुदामा जी इतने सहमे हैं कि समझ नहीं पा रहे कि बोलूं क्या। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य में प्रभावित हैं, और प्रभु चाहते हैं कि बाल सखा इतने वर्षों बाद मिला तो कुछ बचपन की बातें हों, गुरुकुल की चर्चा हो, क्योंकि बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। इसलिए भगवान जब बहुत देर हो गई चरण दबाते और कुछ बोले नहीं, तो भगवान ने ही छेड़ा सुदामा जी को, मित्र आज कितने वर्षों के बाद भेंट हो रही है,
तुम्हें अपने बचपन की बातें सब याद तो होंगी ना? सुदामा जी सिर हिला लिए, हाँ सब याद है। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? अपि ब्रह्मन गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीना। तुम्हें तुम्हारे स्वभावानुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई, पत्नी मिली? इस प्रश्न पर थोड़ी सी मुस्कान सुदामा जी के मुख पर उभर आई। आंखों से इशारा करके बोले, भैया या के अलावा पूछबे की और कोई बात ना है का? भगवान भी मुस्कुरा पड़े और बोले, मित्र इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम बचपन से बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कहीं सचमुच महात्मा ही तो नहीं हो गए? तब सुदामा जी बोले, नाना कन्हैया महात्मा ना है, हम गृहस्थ हैं। तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसोई नाम है वैसोई काम है, बेचारी सीधी सच्ची ब्राह्मणी है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है कन्हैया। अच्छा तू भी बता, तेरो विवाह भयो? भगवान हंसते हुए बोले, मित्र अब हमारी ना पूछो, हम बाद में सब बताएंगे। सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया आज जैसे तैसे तेरे बारे में पता चलो सो आए हैं, तेरे से मिलबो कोई सामान्य बात है का? और मिल भी जाते तो क्या तू सचमुच आ जाते? भगवान बोले, अब जो है गयो सो है गयो, उन बातों को छोड़ो, अरे पर बुला के तो देखते। अच्छा एक बात बताओ, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पर भाभी जी से कभी हमारी चर्चा करी? सुदामा जी बोले, सच्ची बोलूं कन्हैया तेरी भाभी नहीं आज भेजो है तेरे पास। अरे वाह, भाभी जी ने हमारे पास भेजा है? तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। सुदामा जी की धड़कन तेज भई। अरे राम राम, ये इतना बड़ो राजा धीराज, और मैं 4 घर के मांगे भाई चावल लेके आया हूं, कैसे याकू दूं? देखेगो तो कहा सोचेगो। संकोच में गड़ गए सुदामा जी। बगल में पुटरिया बड़ी जोर से चावल की दवाई ली। अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई ले आते। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो, मित्रता में ये सब बातें ना होए। तो भाभी जी ने दिया है तो बोलो, नहीं तो मना कर दो। सुदामा जी बोले, तो और कैसे मना करें भैया, कह तो रहे हैं अपने राम पे का धरो जो तेरे ताई लाते। भगवान हंस करके बोले, मित्र समझ गया, तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी ठीक ना भाई। का मतलब? भगवान बोले, पहले तो ये बताओ बचपन की बातें याद हैं? अरे लाला सब एक एक बात याद है, तू पूछ के देख। कन्हैया बोले तो अच्छा तो बताओ। वादना हम और आप गए थे जंगल में समिधा बीनने, याद है? सुदामा जी बोले, हाँ कन्हैया, बारात को भूल जाऊं मैं? अरे भैया वादना जंगल में कैसे भटके कन्हैया, रास्ता ही भटक गए, लौट के आश्रम वापस ना पहुंच पाए, और लगे पानी कितना भयंकर पानी बरसो कन्हैया, याद है? सारी रात वृक्ष के ऊपर बैठ के बितानी पड़ी थी। भगवान बोले, अरे तुम्हें तो सब याद है। भगवान बोले, तब तो ये भी याद होगा कि बारात सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी घोलबे बारो है, तो बड़ी जोर से हंस गए और प्रसंग बदल गए। अरे कन्हैया तू रहने उन गुरुकुल की बातन को, वो बचपन के आनंद ही कछु और थे भैया। अब वो बातें याद आवे तो बड़ो आनंद आवे कन्हैया। अब देखिए, बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं ना, तो थोड़ी सी चर्चा करते ही खूब हंस लेते हैं कि आगे की बातें उन्हें सब याद आ जाती हैं, पर तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। रुक्मिणी पास में खड़ी सब सुन रही हैं, पर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़े कि सर्दी पड़ रही थी, दांत कटकटा रहे थे, रास्ता भटक गए थे, या में हंसवे की कौन सी बात है। और दोनों मित्र खूब ठहाका मार के इतनी बात कह के हंसे। आगे की तो ये दोनों जाने, रुक्मिणी बेचारी है कछु समझ में बात ना आ रही। बचपन के मित्र हैं, न जाने कौन कौन सी बातें हैं। बातों बातों में भगवान बोले, मित्र मैं तो अब भी देख रहा हूं तुम्हारी आदतें सब वैसी की वैसी ही हैं, नहीं तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले, ले फिर आ गए भाभी जी पे। अरे भैया एक बार मना कर दे तो तू बार बार काहे को पूछे? भगवान बोले, इसलिए पूछ रहा हूं शायद तुम हमारा स्वभाव भूल गए। देखो मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं,
तुम्हें मालूम नहीं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। मैं पदार्थों का भूखा नहीं, पदार्थों में पत्रम, एक पत्ता ही दे दो। पत्राणी नहीं कहा, पत्राणी बहुवचन, पत्रम एक वचन। भगवान कहना चाहते हैं सिर्फ एक पत्ता चाहिए, 50-51 नहीं। अच्छा, पत्रम में सारे पत्ते आ जाते हैं, पत्ता विशेष का नाम नहीं है। बिल्व पत्र, समी पत्र, तुलसी पत्र, कौन सा पत्ता हमें चढ़ाओ, नाम नहीं ले रहे, पत्रम मात्र कह रहे हैं। क्यों? बोले नाम लूंगा तो किसी क्षेत्र में वो पत्ता मिला, किसी क्षेत्र में न मिला, तो भक्त मेरा पत्ता कहां ढूंढता फिरेगा? इसलिए सिर्फ पत्रम कह रहे हैं, ना तो नाम ले रहे हैं और न पत्राणी कह के बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुवचन का प्रयोग होता तो समस्या होती, 21 चढ़ाया कि 11 चढ़ाएं कि 51 चढ़ाएं कि 108 चढ़ाएं। इसलिए भगवान ने एक वचन का प्रयोग किया, एक पत्ता मात्र चढ़ा दो। और अधिक कुछ देना चाहते हो तो पुष्पम, पुष्पम में भी न तो पुष्प का नाम और न पुष्पाणी, एक फूल चढ़ा दो। और देना चाहते हो फलम, न तो फल का नाम और न फलानी, बहुवचन नहीं, सब में एक वचन। एक पुष्प हो, एक पत्ता हो, एक फल हो, फल में भी ऋतु फल, जो मौसम का फल हो, नाम नहीं लेते। और कुछ ना हो तो तोयम, तोयम माने जल, जल में भी नाम नहीं। गंगा जल, जमुना जल कि गंगोत्री का कि जमुनोत्री का, संगम का कि गंगा सागर का या सुकताल का, कोई स्थान विशेष के जल पर भगवान ने टिप्पणी नहीं की, सिर्फ तोयम कहा। निर्मल जल भाव के पर कुछ भी पदार्थ हो चलेगा, शर्त सबके साथ एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, वो दिया हुआ तुम्हारा पदार्थ भक्ति भाव से भरा हुआ होना चाहिए। और कौन चढ़ावे सो बात नहीं, यो में, यो माने जो भी चांडाल हो, कुकर सुकर भी हो। अरे हाथी ने भी तो फूल ही चढ़ाया था, हाथी कौन से ऊंचे खानदान का था, जानवर था। इसलिए भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयक्षति, चढ़ाने वाला कोई भी हो, जीव जंतु कीट पतंग, पर जो भी प्रेम भक्ति के साथ मुझे जो भी पदार्थ चढ़ाता है, अस्नामि प्रयतात्मनः, मेरे प्यारे का दिया हुआ वह पदार्थ है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसी से उसका ऋणिया हो जाता हूं। भगवान कहते हैं इसलिए मित्र सुदामा संकोच न करना, जो भी लाए हो, जैसा भी लाए हो, निसंकोच मुझे बताओ। सुदामा जी बोले कन्हैया तू चाहे जितना प्रवचन सुनाए दे, हम कछु ना लाए। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं मेरे सखा, ये साहस ही नहीं जुटा पा रहे देने का, सर्वांतर्यामी से कुछ छुपा तो है नहीं। भगवान बोले कोई बात ना है भैया, ना लाए तो ना सही, पर एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं तुम जब से आए हो या हाथ को बड़ी जोर से चिपका रखो है भैया, या हाथ में कछु बीमारी है गई, ये ऐसे काय क्यों बैठे हो? सुदामा जी बोले ना कि नहीं ऐसी कोई बात ना है, अब लंबी यात्रा पैदल पैदल आए हैं भैया, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए, भाई यही हाथ में एक मामूली सो है, वो अपने आप सब ठीक है जाएगा, तू चिंता मत कर। भगवान बोले बड़े आश्चर्य की बात है, पैदल आए हो तो पैर में दर्द होना चाहिए कि हाथ में? हम फालतू में ही पैर दबा रहे हैं। अरे हाथ में दर्द है तो हाथ ही दबा देंगे, हाथ हमें दो, 1 मिनट में मालिश करके सबरो दर्द तुम्हारो दूर कर दूं। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले देख कन्हैया तू ज्यादा बहस मत कर, मेरो हाथ अपने आप सब ठीक है जाएगा, तू मेरी नेको चिंता मत कर, और या हाथ से बिल्कुल हाथ मत लगा। भगवान बोले कछु है जा, जब हाथ में दर्द दिख है तो अब हम दूर करके तो अवश्य छोड़ेंगे, ऐसे कैसे ध्यान न दे। भगवान को अचानक पुटरिया नजर आएगी बगल में दबी, और भगवान ने बरबस अपना हाथ आगे बढ़ा करके स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, पोटली पकड़ के एक झटके में बाहर निकाल ली। अरे या पुटरिया में कहा है मित्रों की बात,
सुदामा जी तो मुंह लटका के रह गए और भगवान ने तुरंत पोटली खोल के एक मुट्ठी चावल मुख में डाला। बोल दीन बंधु भगवान की जय। मन ही मन माधव ने एक मुट्ठी चावल से एक लोक की संपदा सुदामा को प्रदान कर दी। जहां विधाता ने ललाट में लिखा था श्री क्षय, उसे उलट के भगवान ने यक्षश्री कर दिया। श्री क्षय का अर्थ हुआ लक्ष्मी की हानि, और उलट गए अंक तो हो गया यक्षश्री, और यक्षश्री की का अर्थ हो गया कुबेर की संपदा। जहां धन की हानि थी वहां कुबेर की संपत्ति भगवान ने अपने सखा को प्रदान कर दी। यह है भगवान की दीन बंधुता की कृपालुता का चमत्कार। मसकहीं करहीं बिरंज प्रभु अजहि मसकते ही। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया, प्रभु सर्वस्व दे के क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अपने घर परिवार का भी थोड़ा ख्याल करो। अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया कि कच्चे चावल भावुकता में पा रहे हो, कहीं पेट खराब ना हो जाए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ा कि संत का लाया प्रसाद अकेले कैसे पा लिया? प्रसाद तो सबको मिल बांट के पाना चाहिए, इसलिए हमें भी प्रसाद मिल जाए। भगवान बोले ठीक है, तो ये देवी ये प्रसाद तुम सबको बांटो। श्रद्धा पूर्वक रुक्मिणी प्रसाद लेके तंदुल पोटली लेके चली गई। एकांत पा करके भगवान बोले, मित्र इतनी प्यारी भेंट भाभी की भेजी हुई, तुम इतनी देर तक छुपाए बैठे रहे? कितनी तृप्ति, कितना आनंद इस प्रसादी में मेला में वर्णन नहीं कर सकता। परंतु यदि भाभी जी ने मुझे लिए प्रसाद पोटली में प्रसाद भेजा तो कुछ ना कुछ मेरे लिए कहलवा के भी भेजा होगा, कुछ तो मेरे बारे में कहा होगा। सुदामा जी को संदेश याद आ गया और तुरंत एकांत अवसर जान करके, उचित समय जान करके संदेश भी सुना दिया। एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही द्वारकानाथ के नेत्र भर आए, पर सुदामा जी को प्रत्युत्तर कुछ नहीं दिया, बोले कुछ नहीं। पल भर को प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और प्रत्युत्तर सीधे भाभी जी के पास भेजा। होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी को भनक भी नहीं और भगवान ने इधर चमत्कार कर दिया। यह है देने का तरीका। प्रभु सोचते हैं प्रत्यक्ष दूंगा तो मेरा मित्र सदा के लिए मेरा ऋणिया बन जाएगा, मेरे उपकार के भार में दब जाएगा। इसलिए भगवान परोक्ष में दे करके अपने मित्र का सिर नीचा करना नहीं चाहते। सुदामा जी ने आंख बंद किए कन्हैया को देखा तो लगा कि अरे राम राम, घर की दशा पर शायद दुखी हो गया। सुदामा जी ने तुरंत प्रसंग ही बदल दिया, दोबारा कोई चर्चा ही नहीं करी। अरे कन्हैया तू जाने दे भैया, हम तो ब्राह्मण देवता हैं, खाते पीते चैन से आनंद की जिंदगी चल रही है, और तू अपने बारे में तो कछु अपने बारे में कछु ना बतावे, मेरे घर गृहस्थी की सब पूछ तो जाए। भगवान बोले तो आप पूछो। सुदामा जी बोले हम तो पूछ तो लिए भैया, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले बैठे हो तो सीधे मिलवाई देते हैं, बताएं क्या? अरे भैया जरूर मिलेंगे भैया, मिलवा। भगवान ने रुक्मिणी से कहा सबसे को प्रणाम कर जाए। पटरानियों को पता चला, सब दौड़ी भागी चली आई, कोई विशेष महापुरुष आए हैं, चलो आशीर्वाद ले आए। रुक्मिणी ने दौड़ के किया दंडवत, महाराज प्रणाम। सुदामा जी इशारे में बोले द्वारकानाथ से परिचय तो कराया, कौन है ये? भगवान बोले यही है हमारी धर्म पत्नी जी। ओहो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेरों आशीर्वाद की झड़ियां लगा दी। पीछे से सत्यभामा दौड़ी चली गई, महाराज प्रणाम। अरे लाला अब ये कौन है? भगवान हंसते भय बोले मित्र ये भी बेई हैं। अरे समझ गयो, दो दो विवाह कर लिए, बारे कन्हैया बड़े ठाट हैं तेरे। सौभाग्यवती भव, पीछे से कालिंदी चली आई, महाराज प्रणाम। लाला अब ये कौन आई गई?
भगवान हंसते भय बोले मित्र अब बार बार मत पूछो, या समय जो भी तुम्हें प्रणाम करें समझ लो सब बेई हैं। अरे लाला तो का 10-50 हैं। भगवान बोले मोह बतावे में बड़ी शर्म लगे। अब जितनी है सब सामने है, दंडवत कर ही रही है, आशीर्वाद दो, अपने आप गिन लो। सुदामा जी बोले ठीक है तू सबन को बुला। अब उन्हें का खबर कितनी है, वहां तो इतनी लंबी लाइन। सुदामा जी तो बेचारे बाबरे है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते घरों बैठन लगो, आशीर्वाद देते हाथ दुखन लगे, गिनते गिनते खोपड़ी चकराई गई, 1000 2000 संख्या बढ़ती गई। बेचारे घबरा के संक्षेप में ही भव 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 भव। जब 5000 संख्या पार हो गई तो घबरा के बोले लाला अब कितनी और बाकी हैं? भगवान बोले अबे तो आदि ये ना भाई। सोई घबराए गए, अरे कन्हैया तेरी लीला भैया समझ में ना आवे, तू सच्ची सच्ची बता, पूरी संख्या एक बार में बोल दे। भगवान बोले मैं तो झूठ ना बोलूं, सच्ची बात है, पूरी संख्या 16108। आश्चर्य को ठिकानो ना रहा सुदामा जी को, हे कन्हैया तेने कर दियो कल्याण। 5-7 दिन लग जाएंगे सबन को आशीर्वाद देवे में, मेरे बस की बात ना है। भगवान बोले तो घर में लड़ाई करानी है का? ये बात सही है। अच्छा कन्हैया एक काम कर, ये तेरी अर्धांगनी, तू सबको अर्धांग, सबकी जगह तू मोह को दंडवत कर ले, मैं तो कोई इकट्ठो आशीर्वाद दे दूंगा सो सबन को बराबर पहुंचेगा। हाँ ये बात ठीक है। सब रानी पटरानियों को खूब आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने एक साथ, और बोले अरे कन्हैया भैया मैंने तो एक विवाह कियो तो ना बुलायो, और दारी के तेने इतने विवाह किए, एक में मेरी याद ना आई, तुम तो बुला सके। भगवान बोले हमारी शादी की तारीख पक्की होती तब तो बुलायो जाता हूं, जब भाई पट्ट से विवाह है गयो, शादी की तारीख पहले काऊ की पक्की ना भई। सुन सुन के सुदामा जी खूब हंसे, दोनों मित्रों में बड़ा आनंद रहा। सुदामा जी बोले लाला अब हम 1 मिनट ना रुकेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी, क्योंकि एक के घर रुक गए तो दूसरी कहेगी आज मेरे महल में रुक जाओ, मेरे तो बरसन बीत जाएंगे भैया। तो भगवान ने रोकने का बहुत दुराग्रह नहीं किया और विदा करने को निकल दिए। सुदामा जी चलते चलते सोच रहे हैं कहीं यानी स्वागत सत्कार जोरदार की और लेवे देवी की बात कछु ना करी। और सुशीला टुकुर टुकुर देख रही होगी दरवाजे पर खड़ी, कछु ना है तो वाक्य ताई एक धोती दे दे तो ने खुश है जाती ब्राह्मणी। तो चलते चलते बोले अरे कन्हैया तू मेरे संग में कहां तक जाएगा, जा आराम कर, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। भगवान बोले जो आज्ञा। सुदामा जी बोले लाला तो अब हम चलें। भगवान बोले कैसे कहें? अरे तेरी भाभी तेरो समाचार पूछेगी जैसे तूने पूछो वाको समाचार, तो तेरी भाभी से बोल कहा दूं ये तो बताए गए। भगवान बोले हाँ भाभी जी से मेरी राम राम जरूर बोल दियो। सुदामा जी बोलिए कोई समाचार हो? अरे राजी खुशी राम राम सब कह देंगे, तो कोई विशेष बात बोलनी हो वो बता। भगवान बोले तो बोलियो, आप अकेले आई अच्छो ना लगो, आप दोबारा जब भी आओगे तो भाभी जी संग में जरूर आनी चाहिए। सुदामा जी समझ गई ये ना दे सके भैया, ठीक है अपने राम को तो कछु चाहिए ना है। अच्छा कन्हैया चलेंगे, भगवान ने चाहिए तो फिर मिलेंगे। मिलजुल के सुदामा जी चले गए और भगवान ने फूटी कौड़ी हाथ पहना दी। और सुदामा जी विचार करने लगे धन्य है मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरे जैसे दीन को दौड़ करके हृदय से लगा लिया, इससे ज्यादा संपत्ति और क्या चाहिए मेरे को। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे को हृदय से लगाया, कितना मुझे स्नेह दिया, कितना मुझे सम्मान दिया। मैं जानता हूं मुझे धन क्यों नहीं दिया, कि दरिद्र को धन दे दो तो बुद्धि बिगड़ जाती है। बड़ी कृपा करी कन्हैया ने धन से दूर ही रखा, क्योंकि सम्मान और संपत्ति को एक साथ हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। अरे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते फोटो भी खींच जाए तो गजब हो जाता है, फिर हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है। देखो
फिर संपत्ति और अपार हो जाए तब तो भगवान ही मालिक के बुद्धि का संतुलन बना रहे। तो कोई बिरला ही होता है जो सम्मान और संपत्ति को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसमें कोई अहंकार न छुए। यही सब विचार करके मेरा कल्याण का भाव मन में होगा, इसलिए कन्हैया ने ये संपत्ति के चक्कर में मुझे नहीं डाला। ये सब विचार करते सुदामा जी घर आए। तो जहां घर पहुंचे तो कुटिया की जगह इतनी बड़ी कोठी, इतना विशाल भवन कि बेचारे को सुदामा जी को लगा जब लौट फिर के मैं द्वारका में ही तो नहीं घुसाया, भटक तो नहीं गया। पूरे भवन के चक्कर काटते आश्चर्य में सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा मंदिर देख रहे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, 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 अब कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा मंदिर देख रहे, मंदिर देख रहे। बोलो सुदामा महाराज की जय। जैसी दरवाजा खोला कि सुदामा जी की जय बोली। सुदामा जी बड़े चक्कर में, अरे हमारी जय बोले व्यवहारो जी कौन आए गए हो। सेवकों ने सुदामा जी की मनस्थिति को समझकर महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी ये ब्राह्मण देखो कब से आंखें फाड़ फाड़ के हमारे महल के चक्कर काट रहा है और महल को ही देखा जा रहा है। सुशीला ने झरोके से झांका और जो सुदामा जी को देखा, अरे मेरे मालिक आ गए, चलो चलो स्वागत की तैयारियां करो। फिर क्या था, सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करते स्वामी जी के स्वागत में चल पड़ी और तमाम दास दासी जय जयकार बोलने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी बार बार चक्कर में पड़ गए, अरे हो समझ गयो काउन सुदामा नाम के राजा ने ये जगह पसंद कर ली, मेरी झोंपड़ी उड़ाए दी और अपनो महल बनाए लिया। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर मेरी सुशीला कितकू चली गई। तब तक छम करती सुशीला सामने आ गई। सुदामा जी को लगा कि रानी पटरानी या महल की कहीं पूजा पाठ में जा रही होगी, सो बेचारे रास्ता खाली करके दूर कोने में खड़े हो गए एक किनारे। पर सुशीला तो सामने आके खड़ी हो गई और आरती करने लग गई। डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय, आप मेरी आरती काय क्यों करो। सुशीला बड़ी जोर से हंसी, जय हो महाराज, ऐसे सखा से मिलवे गए कि मोहिए भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े तब आंख फाड़ के सुदामा जी नीचे से ऊपर तक ब्राह्मणी को देखने लगे। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, हे भगवान मैं तो बिल्कुल घबरा गयो कि ये महारानी पटरानी कौन कहाते चली आई। वो तो ने को विश्वास ना हो कि मेरी 1.5 हड्डी की वही ब्राह्मणी है ये। एक बात तो बता सुशीला, ये जगमगाती साड़ी तेरी, ये चमचमाती वही सोने की थारी, इतनी ऊंची ये सब महल अटारी, ये सब तेरे पास कैसे आए गए। सुशीला बोली, मोते का पूछ रहे हो, आपके द्वारकानाथ सखा ने आपको कछु ना बतायो का, ये सब तुम्हारे कृष्ण कन्हैया की कृपा कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी सब समझ गए। अरे सुशीला मेरा कन्हैया सचमुच घनश्याम है। सारी रात लोग सोते हैं और आकाश के घनश्याम चुपचाप पानी बरसा के चले जाते हैं, पता ही ना चले। ऐसे ही हम लोग मोह की निद्रा में सोते हैं और मेरे द्वारकानाथ कृष्ण कन्हैया घनश्याम बनके निरंतर सब पर कृपा बरसा रहे हैं और हमको पता नहीं चलता। मेरे को कुछ नहीं दिया पर परोक्ष में देखो कितनी कृपा बरसा दे। सचमुच कृष्ण कन्हैया कितने कृपालु हैं, कितने दीन बंधु हैं, सिद्ध हो गया। परंतु जैसी भगवान की द्वारकापुरी आज वैसी ही उनकी बन गई सुदामापुरी।
और उस पावन पुरी में रहते हुए गोविंद की कृपा का प्रतिपल अनुभव अनुसंधान करते हुए सुदामा जी आनंद मग्न होकर के गोविंद के चरणों का ध्यान करने लगे। बोल दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सुदामा जी के उस दिव्य पावन झांकी का हम लोग आनंद लें और भगवान के इस दीन बंधु स्वरूप को अपने हृदय में उतारें। आज सायंकाल का सत्र जो पूरा ध्यान